Hello guys, today we are doing a very short topic that is called waterfalls of झारखंड। इससे जनरली 1 या 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए बहुत ही छोटा वीडियो होगा। बस वाटरफॉल देखना है, डिस्ट्रिक्ट देखना है और अगर कोई स्पेशल फीचर है तो स्पेशल फीचर देखना है। आप इमेज में देख सकते हैं एक वाटरफॉल का पिक्चर है एंड वाटरफॉल्स आर जनरली फाउंड बाय वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। Also, in the NCERT class 11th book, you will find in the depositional and erosional features that are formed, उसमें एक पूरा चैप्टर है और वहाँ पर एक सेक्शन है where you will find waterfall से पॉटहोल बनते हैं। और बिकॉज वाटर काफ़ी हाइट से गिरता है नीचे तो नीचे गड्ढा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉटहोल। एंड this is the section where we begin. Let's go on to see the number of waterfalls in Jharkhand. तो पहला जो वाटरफॉल हम लोग देखने वाले हैं वो है उसरी फॉल्स। आप देख सकते हैं वाटरफॉल है इसीलिए सब कुछ मैंने स्काई ब्लू कलर में रखा है। अब वाटरफॉल में क्या ही देखना है, विल सी कि ये कहाँ पर है। तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। यू कैन सी इधर शेड आ गया है बट यू कैन सी हियर इट इज़ द गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। उसरी वाटरफॉल का नाम है और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है और उसरी नदी से बनती है इसीलिए इसका नाम उसरी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए स्पेशल फीचर ऑफ दिस वाटरफॉल इज़ दैट वाटर राइजेस अ बिट बिफोर फॉलिंग। सो पानी जो है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है और पूरे टाइम टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। नाम भी बड़ा अजीब सा है, उसरी। लेट्स सी ऑन द मैप, एक बार पॉलिटिकल मैप पे देख लेते हैं झारखंड कहाँ है सो दैट हमें याद रह जाए। मैप पर आप देख सकते हैं कि झारखंड गिरिडीह यहाँ पर है। यू कैन सी मार्क गिरिडीह हियर एंड उसके जस्ट बगल में देवघर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कोडरमा और नीचे हजारीबाग, यहाँ पे बोकारो और धनबाद। सो बस याद रखेंगे कि गिरिडीह में है उसरी वाटरफॉल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाटरफॉल। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है जोन्हा फॉल्स। और जोन्हा फॉल्स को ही गौतम धरा भी बोलते हैं, बस नाम याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो छोटे छोटे हैं जिनको हम लोग यहाँ डिटेल में डील नहीं करेंगे। ये जो पीडीएफ लिया गया है ये मनीष रंजन की किताब से लिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कांति वाटरफॉल। बट यहाँ पे विल सी जोन्हा वाटरफॉल। जोन्हा वाटरफॉल का ही नाम है गौतम धरा भी और ये रांची पुरुलिया रोड पे है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इफ़ यू गो एंड सी। और काफ़ी सेक्लूडेड है, बिल्कुल ही ट्राइबल बेल्ट में है। दूसरा है जोन्हा जिसका नाम है गौतम धरा और ये रांची में है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है वो है दसम। और दसम जो है ये भी रांची में है, रांची जमशेदपुर रोड। ये 44 मीटर का हाइट है इसका और काफ़ी डीप है। और इसके बारे में बस एक और चीज़ याद रखनी है कि ये कांची नदी पर है, दिस इज़ ऑन कांची रिवर। सो यू हैव टू रिमेंबर कि नदी कौन सी है, कांची नदी है, दशम फॉल है और रांची में है। और हाइट जो है वो 44 मीटर है, बस एक रेफरेंस के लिए वी हैव टू रिमेंबर। उसके बाद का जो वाटरफॉल है वो है पंचघाघ फॉल्स और ये चाईबासा रोड में है, खूंटी, याद रखना है। और क्योंकि ये 5 ब्रांचेस से मिलती है इसीलिए पंच पंच मतलब 5, और इतना ही याद रखना है, पंचघाघ। उसके बाद बूढ़ा घाघ फॉल्स है, ये जो है वो महुआ दंड पे लिखा हुआ है। और बस याद रखने वाली बात यह है कि ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड है। बूढ़ा घाघ इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड और इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोध फॉल्स, दूसरा नाम इसका लोध फॉल्स है। और नदी जो है वो है नॉर्थ कोयल रिवर, द रिवर इज नॉर्थ कोयल रिवर, यू कैन सी। बूढ़ा फॉल्स, लोध फॉल्स इसी का नाम है और इसका जो नदी है वो है नॉर्थ कोयल रिवर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि दसम फॉल जो है वो कांची नदी पर है। उसके बाद है हुंडरू फॉल्स। हुंडरू फॉल्स को देख लेते हैं, ये रांची में है, 32 किलोमीटर दूर है, 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रांची और इट इज फाउंड ऑन सुबर्णरेखा रिवर, दैट्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर। एंड दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, यू कैन सी दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल इन द झारखंड। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि कुछ कुछ लिखा हुआ है और वो वही चीज़ लिखा हुआ जो मैं आपको बोल चुकी हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए बस एक बार मार्क कर लें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वाटरफॉल। अगला जो वाटरफॉल है उसका नाम है हिरनी फॉल और यह है खूंटी चाईबासा रोड में। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है खूंटी चाईबासा रोड
और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा नहीं है। द स्ट्रीम हियर डज नॉट फ्लो फ्रॉम ए कंसिडरेबल हाइट, लेकिन काफ़ी ग्रीनरी है जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। तो हिरनी फॉल्स याद रखेंगे। एंड नॉट ऑल द वाटरफॉल्स आर इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रखने वाली बात है। कुछ ही वाटरफॉल्स हैं जो आपको पॉपुलरली सुनाई पड़ रहे हैं, उसी को याद भी रखना है। वी हैव डन हिरनी। उसके बाद है सीता फॉल्स। तो ये भी 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम रांची पुरुलिया रोड एंड इट हैज़ ए हाइट ऑफ अबाउट 44 मीटर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ पे एक सीता टेम्पल है। तो नाम से ही पता चल रहा है सीता फॉल्स सीता टेम्पल है। और यहाँ पे बिरला जो फैमिली है उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। तो बस ये याद रख सकते हैं कि सीता फॉल्स है, वहाँ पे एक सीता का मंदिर है, बिरला फैमिली ने इसको बनवाया है। दैट्स इट। और यहाँ पे माना जाता है कि राम अपने बैनिशमेंट जब उनको एग्जाइल कर दिया गया था तो वो यहाँ पे लक्ष्मण और सीता के साथ रुके थे। नेक्स्ट वाटरफॉल इज घाघरी फॉल्स और ये रिवर जमुनी से बनती है ये भी रांची में ही, और ये रिवर जमुनी से बनती है। इसकी भी हाइट काफ़ी 40 मीटर्स है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है मकर संक्रांति पे, वो याद रखने वाली बात है। ए फेमस साईं टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। तो ये रहा साईं टेम्पल है, यहाँ पे मकर संक्रांति का मेला लगता है और ये रांची में है। उसके बाद है सदनी फॉल्स। अब सदनी फॉल्स का हाइट आप देख सकते हैं 60 मीटर्स है और ये संख रिवर पे है। तो याद कैसे रखेंगे, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। या जनरली जो जितने सारे वाटरफॉल्स हैं रांची में ही लोकेटेड है, लेकिन आप सदनी फॉल्स देखिए ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है और ये संख नदी पे है। तो सदनी ऐसे और संख ऐसे याद रख लो, याद तो रखना ही है, कैसे भी याद रख लो। उसके बाद है तातापानी। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हॉट वाटर स्प्रिंग है और आप देख सकते हैं डाल्टनगंज से कुछ दूरी पे है, 17 किलोमीटर, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, इसीलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। तातापानी, तातापानी को याद रखेंगे। इट्स ए हॉट वाटर स्प्रिंग एंड इट इज़ 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डाल्टनगंज। ये जो है ये क्राउन पब्लिकेशंस में नहीं दिया हुआ है तातापानी वाला, और ये मनीष रंजन की जो किताब है उसमें दी हुई है। उसके बाद है सतबाहिनी फॉल्स। तो ये सतबाहिनी नदी से बनती है और ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इफ़ आई वेयर यू आई वुड लीव दिस। उसके बाद है दिमना लेक। तो लेक जो है आप देख सकते हैं जमशेदपुर में है, याद रखना है, बस लोकेशन याद रख लेना है एंड दैट इज़ ऑल वी नीड। ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप। एक बार रिवीजन के लिए देख लेते हैं, जो सारे डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोगों ने देखे उनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल्स आर लोकेटेड इन रांची। आप रांची देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ सेंटर में, और इसका जो एलिवेशन है वो भी ज़्यादा है। उसके बाद आप देख लीजिए गढ़वा। गढ़वा अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, तो ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट है, उत्तर प्रदेश से इसकी बाउंड्री लग रही है। उसके बाद एक और जो देखा था वो था गिरिडीह। गिरिडीह आप यहाँ पर देख लीजिए। एक देखा था चतरा, जिसको मैंने मार्क कर दिया, चतरा देख लीजिए। जितने भी वाटरफॉल्स हैं वो इसी एरियाज में लोकेटेड है। और एक लास्ट में देखा था डाल्टनगंज, ये रहा डाल्टनगंज। तो ये कवर हो गया हमारा सारा वाटरफॉल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी स्कोरिंग है। अगर आप एक बार भी रेफर कर लेंगे तो यू विल गेट थ्रू इट। थैंक यू। विल हैव ए नेक्स्ट लेक्चर विद इन 1 or 2 days. Thank you so much. I hope you will remember everything before the next class begins. If there's any doubt, you can give it on the comment section, and please like and subscribe the channel.